ठीक है ना? तो हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फोटो डायोड। अच्छा, फोटो डायोड स्टार्ट करने के पहले एक चीज बताओ, अभी तक जो हम लोग सेमीकंडक्टर में पढ़े हैं तो उसमें हम लोग ये पढ़े कि रिवर्स बायस में डिप्लीशन रीजन के वाइडर होने के कारण सारा का सारा करंट रोक लिया जाएगा और हमारा कंडक्शन ही होगा। और डिप्लीशन रीजन कैसे बना है हमारा? माइनॉरिटी चार्जेस के कारण, है ना? पी साइड में इलेक्ट्रॉन और एन साइड में होल, ये दोनों ने एक ऐसा लेयर क्रिएट कर दिया है जो कि बाकी लेयर से डिफरेंट अपोजिट है और वो हमारा कंडक्शन नहीं होने देगा। अच्छा, यहाँ पे किसी कोई कनेक्ट हुआ है क्या? कोई नहीं। तो अगर मान लो कि हम ऐसा, अच्छा डिप्लीशन रीजन वाला जो एरिया है उसको हमको अगर नैरो करना हो तो कैसे कर सकते हैं? तो अगर हम जहाँ पे प्लस का अकुमुलेशन है वहां पे अगर हम इलेक्ट्रॉन का किसी तरह से इलेक्ट्रॉन वहां पे अगर हम पुश कर दे तो वो मेरा छोटा हो जाएगा ना। ठीक है, हम यही काम फोटो डायोड में करेंगे। फोटो डायोड में एक्चुअली करते क्या है कि देखो, पहले इसका हम लोग समझ लें कैसे काम करता है। ये डिप्लीशन रीजन हमको पता है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो हमारा ये डिप्लीशन रीजन बन रहा था, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन जो था ये इस होल में फिल हो गया, तो यहाँ वाला एरिया जो था प्लस था, अब न्यूट्रल होने के कारण इस एरिया में तो लगेगा कि माइनस ज्यादा है और यहाँ से क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इस एरिया में प्लस ज्यादा हो गया। ठीक है, अब हम कर रहे हैं क्या, इस डिप्लीशन रीजन में हमको अगर किसी तरह से हम यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कर दे, इलेक्ट्रॉन को इंसिडेंस करा दे, तो मेरा डिप्लीशन रीजन खुद ब खुद रिवर्स बायस के बाद भी वो थोड़ा सा नैरो हो जाएगा और जब नैरो होगा वैसे ही मेरा कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा ना। करते क्या है कि मेरा जो फोटो डायोड है उसके डिप्लीशन रीजन के पास एक होल छोड़ देते हैं हम लोग, जो कि शीशा से कवर्ड रहेगा ताकि डस्ट न जाए और वहां से लाइट इंसिडेंस करने के लिए जगह छोड़ देते हैं। ठीक है, और जब लाइट जब उस पर गिरेगा, मतलब लाइट इंसिडेंस होगा तो जो लाइट मतलब क्या, फोटो पार्टिकल्स था, फोटोन पार्टिकल्स, दैट फोटोन पार्टिकल्स आल्सो हैव सम एनर्जी लाइक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जब लाइट इंसिडेंस होगा डिप्लीशन रीजन में तो अपने साथ कुछ एनर्जी लेके जाएगा। ठीक है, और वो एनर्जी क्या करेगा कि हमारे इस इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन को मिलेगा और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को पाने के बाद हाई एनर्जी स्टेट में जाएगा और ये प्रोडक्ट मतलब जब करके ऑर्बिट से बाहर आ जाएगा। तो हम बोलेंगे ना कि वहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन मेरा बढ़ गया, फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो हमारा डिप्लीशन रीजन ऑटोमेटिकली मेरा नैरो होना शुरू हो जाएगा और जब नैरो होना शुरू होगा तो धीरे धीरे मेरा कंडक्शन भी शुरू हो जाएगा। समझ रहे बात को? ये मेन बेसिक हमको यही समझना है, इसके आगे पीछे जितना तुम जोड़ दो समझ लो, मेन मेरा यही है कि डिप्लीशन रीजन को हमको नैरो करना है। और अगर बंद डायोड की बात करें तो बंद डायोड में दो टर्मिनल है, एक प्लस और एक माइनस, एक प्लस और एक माइनस। प्लस और माइनस को लेके ही हम उसको कर सकते हैं, लेकिन हम वहां पे तो कंडक्शन के लिए बैटरी जोड़े हुए हैं, बैटरी और लोड जोड़े हुए है ना। अब दूसरा तरीका बचता ये है कि जहाँ ज्वाइंट है, जहाँ पे दोनों जंक्शन मिल रहे हैं, जो जंक्शन एरिया है, जो डिप्लीशन रीजन जहाँ पे फॉर्म हो रहा है, वहां डायरेक्टली किसी तरह से चार्ज हम पहुंचा दें। ठीक है, तो हम जब तीसरा लेग जब बनाएंगे ना तो हम तब उसको पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर में। अभी हम लोग का डायोड है और जो बीच वाला एरिया है वहां पे हम एनर्जी पहुंचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम यूज कर दे रहे हैं, ये दिख रहे हो ना, यहाँ पे ये मेरा शीशा लगा हुआ है, ये शीशा लगा हुआ है और ये जो तुम ब्लैक देख रहे हो दैट इज आल्सो अ काइंड ऑफ फोटो डायोड। यहाँ पे ये लाइट इसमें आएगा, लाइट इंसिडेंस होगा इस पे
तो IR जो रहता है ना, इंफ्रारेड डायोड भी ऐसा ही लगता है दिखने में, कंफ्यूज मत करना, ठीक है। तो अब इसके बारे में जो लिखना है वो, फोटो डायोड इज पीएन जंक्शन डायोड दैट कंज्यूम लाइट एनर्जी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एनर्जी। Sometimes it is also called a photo detector, a light detector, or photo sensor. These diodes are particularly designed to work in a reverse bias condition. It means that the P side of the photodiode is associated with the negative terminal of the battery, or N side will be connected to the positive terminal of battery. This diode is very sensitive to light. So when light falls on the diode, it easily changes light into electric current. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि लाइट इंसिडेंस करेगा तो ये करंट प्रोड्यूस करेगा, दैट इज नॉट लाइक दैट। ये हमारा सोलर प्लेट वाला काम नहीं कर रहा है। ये क्या कर रहा है ना कि ऑलरेडी बैटरी कनेक्टेड था ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे कुछ डिवाइस लगाए हुए थे और यहाँ से ऐसे बैटरी कनेक्टेड था और अंधेरा में ये नहीं जल रहा था, ठीक है, डार्क था, तो मेरा लाइट ग्लो नहीं कर रहा था, या हम जो भी लगाए थे उसमें वो ग्लो नहीं कर रहा था। जैसा ही सनराइज हुआ या रूम का लाइट हम जलाए और इस पर लाइट इंसिडेंस हुआ, मेरा डिप्लीशन इमीडिएट कम हुआ और परिपथ सर्किट मेरा चालू हो गया, ठीक है। तो एज लाइट सेंसर हम यूज कर सकते हैं ना, लाइट सेंसर के लिए यूज कर सकते हैं। लाइट ऑन है या लाइट ऑफ है ये हमको पता चल सकता है, ये हमको ये पता चल सकता है। ओके, so there you transfer this diode is very sensitive to light. So when light falls on the diode, it easily changes light to electric current. So there is transparent wall at the depletion region to enter light. That is photo. ये हो गया फोटो इसका। और देखो यहाँ पे डायोड वाला जो मेरा सिंबल था, सिर्फ दो लाइट इंसिडेंस करा दिए, दो एरो, ठीक है, इन वॉट हम दिखा दिए। तो हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि डायोड है लेकिन लाइट भी इस पे आ रहा है, ठीक है। ये हो गया मेरा फोटो डायोड। फोटो डायोड ये तो हम लोग समझ चुके हैं कई बार। In the reverse bias for the very less time or less current flow, which is called transient current, और ये होल है और एन है, डिप्लीशन रीजन है। डिप्लीशन रीजन में जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है और पी एन के जो अपोजिट बन रहा है, इसीलिए पोटेंशियल वैल्यू भी काम करता है, ठीक है। When diode is reverse bias, a small current for a small period of time flows, which is called transient current, जिसको बोलते हैं करंट लीक कर गया, ठीक है। ओके, when light enters in depletion region, electrons from the silicon free, which creates hole. Free electrons decreases the positive electric field and created hole will be filled from the P region. Therefore, P region also loses the negative electron, negative electric field potential, which in result decreasing depletion region and potential barrier. When potential barrier become less, then the applied voltage, then current flow takes place. तो दिक्कत यहाँ पे जब लाइट इंसिडेंस हुआ तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन फ्री होकर निकला, इलेक्ट्रॉन फ्री होकर निकला तो यहाँ क्या क्रिएट हुआ, होल क्रिएट हुआ, होल क्रिएट हुआ, और ये होल इस इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेगा, है ना। तो यहाँ पे इस एरिया में होल क्रिएट हुआ, होल इस इलेक्ट्रॉन को पुल कर लिया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये वाला एरिया जो था मेरा, क्योंकि ये मेरा एन साइड है, यहाँ पे प्लस था ना, तो प्लस था, प्लस में एक एक इलेक्ट्रॉन हम रिलीज करते गए, रिलीज करते चले गए, तो जितना प्लस था उसको सेटिस्फाई करते चला गया, है ना। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज इन द डिप्लीशन ऑफ एन साइड विल रिड्यूस, यस और नो, होगा। तुमको समझ में आ रहा है, तुमको बताओ कैसे समझ में आया तो बताओ, हम क्या बोले। कैसे, अगर लाइट इंसिडेंस हो रहा है और सिलिकॉन से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो हमारा डिप्लीशन रीजन नैरो कैसे हो रहा है, एक्सप्लेन करो। और जैसे एक्सप्लेन किए हैं, सुनी होगी तो तुमको याद होगा। नहीं गलत बात है, इधर मत, सब मत समझाओ।
समझ याद तो समझ कर ही बोलना ऐसा कुछ नहीं, हम समझ जाएंगे, वो समझ जाएंगे, खाली बोलो ना, हम समझ जाएंगे और ये भी समझ जाएंगे तुम कितना समझी हो। कैसे, कहाँ से आता है इलेक्ट्रॉन? क्योंकि लाइट इंसिडेंस हो रहा हो तो इलेक्ट्रॉन लेके आ नहीं रहा है, तो कैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ गया? होल क्रिएट हो जाता है कैसे? हंसो मत, जो हंस रहा है उससे पूछेंगे, उससे भी मुंह से आवाज नहीं निकलेगा। डोंट लाफ। कैसे होल कैसे क्रिएट होता है, सब कुछ बताओ तो मैं समझ। जैसे अब रेसिपी कुछ बनाना हो, अब केक बनाना नहीं होगा, केक को बनाना होगा तो तुमको एक एक चीज बताना पड़ेगा ना, कुछ भी छोड़ दोगे तो केक नहीं खुलेगा, नहीं, एक एक चीज बताओ तब समझ जाएगा। तुम हंस रहे थे क्या, तुम बताओ। कैसे होल्स को क्रिएट कैसे किया जाएगा यार? अब तुम एटम क्रिएट करने की बात करोगे तो कैसे काम, होल कैसे क्रिएट हो जाएगा? सिलिकॉन का ऐसे बोलोगे तो समझ में आएगा। तुम समझी कि नहीं समझी? तुम समझी क्या समझी बताओ? यस बोलने से नहीं काम चलेगा, यस बोल के तुम लोग निकल लेते हो, समझ में तो आता नहीं। हम लोग याद करो, जब हम लोग सेमीकंडक्टर शुरू किए थे तो हम लोग यही बात किए थे ना कि सेमीकंडक्टर जो है वो हमारा कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच फॉल करता है। ये न तो अच्छा कंडक्टर है और नहीं अच्छा इंसुलेटर है, ठीक है। उसका जो एनर्जी लेवल है वो बहुत पास पास होता है, मतलब इंसुलेटर है बहुत दूर दूर होता है, तो आप कोशिश करके भी इलेक्ट्रॉन को हम भेज नहीं सकते हैं। एनर्जी का कितना बड़ा होता है, लेकिन यहाँ एनर्जी का बहुत छोटा है, तो हम भेज सकते हैं। कैसे? अगर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी थोड़ा सा दे तो मेरा कंडक्शन और वैलेंस बैंड के बीच ट्रांसफर हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है। और हमको ये भी पता है कि जब एनर्जी देंगे तो कैसे होगा, एनर्जी देने पे वो एटम का जितना सेल है, नंबर ऑफ सेल है, हर सेल में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का संख्या है। और हमको ये भी पता है कि इनर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी है उससे ज्यादा एनर्जी आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन मिला। ओके, तो जैसे जैसे तुम एनर्जी देना शुरू करोगे वो इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करेगा एक्स्ट्रा एनर्जी पाके और वो जंप करके आउटर ऑर्बिट में चला जाएगा और फाइनली आउटर आउटर करते करते बाहर निकल जाएगा। ऐसा होगा ना, ऐसा होता है ना। पॉपकॉर्न को तावा पे रखो तो इधर उधर भागता है, ठीक वैसे इलेक्ट्रॉन भी भागेगा। ओके, तो हम एनर्जी सिर्फ हीट से थोड़ी दे सकते हैं, लाइट से भी दे सकते हैं, लाइट से भी हम एनर्जी दे सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ देखो, ये सिलिकॉन है, इसके आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ से जैसे ही फोटोन पार्टिकल इंटर करेगा, ठीक है, तो एनर्जी लेके, और एनर्जी जब आएगा इलेक्ट्रॉन के पास तो मान लो सब कुछ छोटा छोटा इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं, ये बड़ा दिखा रहे हैं, ठीक है, ये बड़ा इसलिए दिखा रहे हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया बाहर। तो जब इस इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी मिलेगा तो ये हाई एनर्जी स्टेट में जाएगा ना, जाएगा ना। पॉपकॉर्न फूटने वाला है, ठीक है, तो क्या करेगा, उड़ के इधर उधर जाएगा, ठीक उसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से जम करके बाहर निकल जाएगा। ओके, अब इलेक्ट्रॉन ऐसा सिर्फ एक एटम के साथ तो नहीं होगा, हम तो सिर्फ एक सिलिकॉन दिखा रहे हैं ना। ऐसा जितना एटम है सबके साथ होगा, सबको लाइट मिलेगा, सब में से इलेक्ट्रॉन फुट फुट कर निकलना शुरू करेगा, ठीक है। एकदम तुम्हारा 50 रुपया वाला क्या बोलते हैं इसको, जो सिनेमा हॉल में खाते हो 50 रुपये वाला बकेट, उतना इलेक्ट्रॉन निकल के आ जाएगा। जब उतना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तब क्या होगा, उस इलेक्ट्रॉन के ठीक पहले इस जगह पे क्या था, इस जगह पे होल था ना, इस जगह पे सिर्फ होल था, ठीक है। यहाँ पे मेरा सिर्फ होल था, यहाँ पे क्या था, मेरा डिफ्लेक्शन रीजन था, इन साइड में सिर्फ यहाँ पे होल था। इस होल वाले एरिया में जो मैग्नेटिक चार्ज था
वहां जो इलेक्ट्रॉन था वहां यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ा दिए, इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ा दिए, तो पहले यहाँ पे जितना होल था वो सब फिल होना शुरू होगा, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन निकला वो इलेक्ट्रॉन इधर वाले होल को फुलफिल करेगा, तो फाइनली क्या होगा कि मेरा डिप्लीशन रीजन कम होना शुरू होगा। और हमको पता है कि हम जितना पोटेंशियल हम दोनों एनोड और कैथोड के बीच में लगाए हैं, ठीक सेम टू सेम अगर मेरा पोटेंशियल बैरियर बनता है तब हमारा कंडक्शन स्टॉप हो जाता है, फुल ब्लॉकेज मोड में चला जाता है। अगर मेरा जो पोटेंशियल बैरियर है थोड़ा सा कम हो, जैसे मान लो हम 5 वोल्ट का बैटरी जोड़े हुए हैं और 5 वोल्ट का पोटेंशियल बैरियर बन गया, नो कंडक्शन। तब लाइट आया, लाइट आने के बाद थोड़ा सा नैरो किया और पोटेंशियल गियर मेरा 4 वोल्ट का बना, 4 वोल्ट का बन गया, और हम बैटरी लगाए थे 5 वोल्ट का, 1 वोल्ट तो पास होगा ना। लाइट थोड़ा सा और तेज कर दिए, अभी बालकोनी में थे, अभी छत पे चले गए, पूरा लाइट इंसिडेंस होगा, तब मेरा पोटेंशियल बैरियर घट के मेरा 2 वोल्ट रह गया, और बैटरी से जोड़े हैं 5 वोल्ट का, तो 3 वोल्ट मिलेगा ना। तो यही काम मेरा फोटोडायोड करता है। समझ में आ गई बात? समझ में आया जी? ठीक है। अब देखो, अब हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो फोटोन पार्टिकल से इंटर कर रहा है तो कितना इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, और वो कितने इलेक्ट्रॉन को, अच्छा ये मेरा इमेज, तो the energy of the photon is derived from the formula E बराबर h nu, ठीक है, where h is the Planck constant and Greek letter nu is the photon frequency. फ्रीक्वेंसी से क्या मतलब समझते हो? फ्रीक्वेंसी, अच्छा ये अलग अलग कलर में हम कैसे, मेरा आई जो है वो अलग अलग कलर को कैसे आइडेंटिफाई करता है? फ्रीक्वेंसी के कारण, है ना। गुड। तो हर फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे मेरा जो न्यू है वो फ्रीक्वेंसी है, तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा वैसे वैसे एनर्जी बढ़ेगी, है ना। तो सारे लाइट में सेम तरह का एनर्जी नहीं होगा। द प्लैंक कांस्टेंट और द प्लैंक्स कांस्टेंट denoted by h is a physical constant, that is the quantum of electromagnetic action, which relates the energy carried by a photon to its frequency. A photon's energy is equal to this frequency multiplied with the Planck constant. ठीक है। Therefore, the photon energy at 1 hertz, अगर हम एक बार ऐसा लाइट कंसिडर कर रहे हैं जिसकी एनर्जी 1 हर्ट्ज है, जिसका फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज है, तो क्या होगा 6.62606957 इंटू 10⁻⁻34 जूल, और इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट 4.135667516 इंटू 10⁻⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये होगा हमारा फोटोन का एनर्जी। ठीक है। किस कलर लाइट का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा? ब्लैक या व्हाइट? ब्लैक लाइट कैसा होता है जी? ब्लैक लाइट तो आता है ना, व्हाइट ना, व्हाइट में टोटल कलर होता है। व्हाइट एक्चुअली देखो व्हाइट जो है ना, सारा लाइट मिक्स हो जाता है तो वो कलर व्हाइट हो जाता है, ठीक है। वैसे जो 7 कलर है उसमें व्हाइट नहीं आता है, आता है क्या? उसमें 7 कलर नहीं है। और ब्लैक कोई कलर नहीं है, एब्सेंस ऑफ ऑल द कलर इज ब्लैक। रेड का हाँ, ठीक है। अब इसका हम VI कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। A photodiode continually operates in a reverse bias mode. The photocurrent is nearly independent of the reverse bias voltage which is applied. For zero luminance मतलब एकदम लाइट ना हो, ठीक है, द फोटो करंट इज ऑलमोस्ट जीरो। क्यों? क्योंकि लाइट नहीं है तो मेरा डिप्लीशन रीजन घटेगा कैसे? वो तो बिल्कुल बराबर रहेगा, जो पोटेंशियल हम सप्लाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग रहेगा, तो फुल ब्लॉकेज मोड में रहेगा। तो एट जीरो लुमिनेंस करंट विल बी जीरो।
As optical power rises, the photocurrent also rises linearly. जैसे जैसे लाइट बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा करंट भी बढ़ेगा, कंडक्शन भी बढ़ेगा, दैट इज लिनियरली। ठीक है, यहां आप देखो दिखा रहे हैं तुमको, ये मेरा डायोड है जो रिवर्स वोल्टेज दिखा रहा है, दिस इज द डार्क करंट, दिस इज द डार्क करंट। ये वो दिखा रहे हैं रिवर्स बायस में जो थोड़ा सा लीक हो रहा है वो चीज दिखा रहा है, और जैसे जैसे हमारा लुमिनेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा कंडक्शन बढ़ रहा है। ठीक है, ये 1000 लक्स, और इस पे हमको करंट मिल रहा है ये वाला, ये जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे हमको ये वाला देखो, ये जो है मेरा रिवर्स बायस करंट इन माइक्रो एम्पियर, ये करंट है और ये वोल्टेज है। ठीक है, यहाँ पे देखो डार्क करंट में थोड़ा सा जब तुम देखोगे यहाँ से थोड़ा सा डिस्टेंस है ना, एकदम जीरो नहीं है, एकदम जीरो नहीं है, इसका मतलब हम दिखा रहे हो जो करंट लीक करता है थोड़ा सा रिवर्स बायस में, दैट वन। ओके, और ये हमारा जैसे जैसे हमारा लुमिनेंस बढ़ता गया वैसे वैसे हमारा ये इट इज ऑलमोस्ट लीनियरली, ऑलमोस्ट लीनियर है ना। कोई दिक्कत किसी को, एनी प्रॉब्लम? कोई पूछेगा नहीं, मतलब ये बोलेगा नहीं प्रॉब्लम तो सर कुछ पूछ देंगे। क्या नहीं समझे? ये नहीं समझे, और क्या नहीं समझे? ये वाला तो वोल्टेज देखो, हर चीज में हम लोग ना वोल्टेज और करंट के कैरेक्टरिस्टिक को समझते हैं, तो उससे उस कंपोनेंट का नेचर समझ में आता है। ठीक है, तो फोटो डायोड के बारे में कंटिन्यूअली ऑपरेशन रिवर्स बायस, पक्का ये हमेशा रिवर्स बायस में ही काम करेगा, रिवर्स बायस में ही काम करेगा। और अगर इसको हम फॉरवर्ड बायस पे कर दे तो क्या होगा? सिंपल, वो सिंपल डायोड की तरह काम करेगा, वहां डिप्लीशन रीजन उसका वाइडर नहीं होगा, नैरो ही रहेगा, तो कंडक्शन जैसे नॉर्मल डायोड करता है वैसे करेगा। नॉर्मल डायोड के जंक्शन के पास अगर हम किसी तरह से ओपन कर दे तो हम बोलेंगे कि हम फोटो डायोड बना लिए। ठीक है, तो अगर हम इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में रखेंगे, फॉरवर्ड बायस पे रखेंगे, तो ये मेरा नॉर्मल डायोड की तरह कंडक्शन करेगा। सेकंड पॉइंट था, द फोटो करंट इज नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ द रिवर्स बायस वोल्टेज विच इज अप्लाइड। फोटो करंट जो है वो हम क्या हमको पता है, देखो इंडिपेंडेंट कहने का मतलब क्या, कि फोटो करंट जब हम लाइट इंसिडेंस हो रहा है तो जो करंट मिल रहा है हमको वो करंट रिवर्स बायस वोल्टेज जो अप्लाई किए उससे बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। उससे इंडिपेंडेंट ऐसा कहने का मतलब कि अगर हम 5 वोल्ट का बैटरी जोड़े हैं या 12 वोल्ट का बैटरी जोड़े हुए हैं, लाइट जो आएगा लाइट के अकॉर्डिंग ही हमको आउटपुट मिलेगा हमको, दैट इज नॉट डिपेंडेंट टू द पोटेंशियल सप्लाइड, ये डिपेंडेंट टू द लाइट, इट इज डिपेंडेंट टू द लाइट इंसिडेंस ऑन द डायोड। समझ में आ रही बात? ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम 1.5 वोल्ट का बैटरी जोड़ेंगे तो बहुत कम लाइट पे भी इंसिडेंस हो जाएगा, और ज्यादा जोड़ेंगे तब भी हो जाएगा। होता है क्या, देखो मान लो हम 12 वोल्ट जोड़ रहे हैं बैटरी, तब मेरा जो डिप्लीशन रीजन जो पोटेंशियल बैरियर बनेगा दैट इज -12 वोल्ट, ये 12 वो -12, ये 5 वो -5। ठीक है, तो जितना ज्यादा पोटेंशियल बैरियर बनेगा हमको उतना ही ज्यादा लाइट इंसिडेंस कराना पड़ेगा उसको कम करने के लिए। ठीक है, अगर मान लो मेरे पास लाइट तो सीमित है, लाइट मेरे पास सीमित है, हमको उससे हम उतना ही लाइट हम इंसिडेंस करा सकते हैं, तो क्या होगा कि हमारा जो डिपोजिशन रीजन का जो चौड़ाई है वो एक लिमिट तक ही कम कर पाएंगे, दैट इज डिपेंडेंट टू द लाइट, नॉट डिपेंडेंट टू द पोटेंशियल सप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो था फॉर जीरो लुमिनेंस, लुमिनेंस क्या होता है, लुमिनेंस क्या कैसे बोलते हैं, मतलब ये किस चीज का यूनिट है, लाइट का। ठीक है, तो जीरो लुमिनेंस मतलब कि जहां पे एकदम लाइट नहीं हो, एकदम डार्क, तो वहां पे क्या होगा, फोटो करंट इज ऑलमोस्ट जीरो, इट इज नॉट जीरो, ऑलमोस्ट जीरो। ठीक है, जरा कुछ ऑलमोस्ट जीरो, लेकिन अगर हम बहुत माइक्रो वोल्ट और मिली वोल्ट में नापना शुरू करें तो हमको कुछ वहां पे करंट लीक मिलेगा। ठीक है, ऑप्टिकल पावर मतलब लाइट जो इंसिडेंस हो रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ऑप्टिकल पावर राइजेज, द फोटो करंट आल्सो राइजेज लिनियरली, जैसे जैसे बढ़ेगा उसी अनुपात में वही बढ़ेगा। ठीक है, लिनियरली कहने का मतलब क्या होता है ना, कि अगर तुम एक एक्सिस और वाई एक्सिस पे दोनों को प्लॉट करोगे तो स्ट्रेट लाइन आएगा, ये बढ़ा तो ये भी बढ़ा, ये बढ़ा तो ये भी बढ़ा, ऐसा करके अगर सबको मिलाओगे तो एकदम सीधा लाइन आएगा, तो हम लोग बोलते हैं कि लिनियरली। ठीक है, समझ में आया अब?
ऐसा कुछ तो था नहीं जो समझ में नहीं आया था। हमको लग रहा है कि समझ में आ रहा है, फिर तुम लोग बोलने से डर रहे हो, सवाल पूछ देंगे। अच्छा सवाल नहीं पूछेंगे, अब बोलो समझ में आया? अच्छा क्या समझ में बताओ। अच्छा देखो एप्लीकेशन क्या क्या है फोटो डायोड का, कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस ग्राफ। अच्छा चूंकि हम रिवर्स बायस की बात कर रहे हैं, तो हम जब रिवर्स बायस की बात करेंगे तो रिवर्स बायस का करंट या हम वोल्टेज कैसे दिखाएंगे। अच्छा एक्स एक्सिस ऐसे हुआ, वाई एक्सिस से प्लस का साइन बना दिए, लेफ्ट साइड जो एक्स एक्सिस है वो फॉरवर्ड बायस का वोल्टेज है और वाई एक्सिस है वो फॉरवर्ड बायस का करंट है, और रिवर्स बायस में चलाओ तो वाई ऊपर वाला जो था करंट था तो नीचे आ गया, रिवर्स बायस का वोल्टेज था इधर आ गया। ठीक है, तो रिवर्स बायस में जब भी दिखाएंगे हम लोग तो एक्स डैश और वाई डैश वाला दिखाएंगे, तो वही दिखा रहे हैं तुमको। देखो ये मेरा वोल्टेज है, ये माइनस लिखने का मतलब है रिवर्स बायस का, ये माइनस लिखने का मतलब है रिवर्स बायस का वोल्टेज, और ये वाला है मेरा करंट का। ठीक है, और ये हम दिखा रहे हैं लाइट, ये लाइट दिखा रहे हैं, तो किस लाइट पे कितना मेरा करंट है वो दिख रहा है हमको यहाँ पे, वो हमको यहाँ पे दिख रहा है। दिस इज द डार्क करंट। यहाँ पे ये जो करंट को मिल रहा है ये वाला, इसको अगर यहाँ तुम मिलाओगे इस पॉइंट को तो यहाँ पे मिलेगा, यहाँ मिलेगा ना, और इस पॉइंट को तुम यहाँ मिलाओगे तो यहाँ मिलेगा। दिस इज द वोल्टेज एंड दिस इज द करंट, कहाँ पे, डार्क, विदाउट एनी लुमिनेंस। ठीक है, और जब इसको यहाँ पे हम जब आते हैं, यहाँ से जब वोल्टेज आया तो यहाँ से आ रहा है मेरा 0 से, और यहाँ पे हम आ गए +5 वोल्ट। मेरा जैसे ही लाइट इंसिडेंस हुआ तो मेरा थोड़ा सा पोटेंशियल बैरियर मेरा घटा। ठीक है, तो जैसे पोटेंशियल बैरियर घट रहा है हम इसको दिखा रहे हैं इस जगह से, ये लाइट ऐसे से करके जैसे जैसे मेरा लुमिनेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा वोल्टेज और करंट दोनों इंक्रीज कर रहा है। और इसको छोटे से में यहाँ दिखा दिया गया है जहां हम दिखा रहे हैं कि ये हमारा करंट है, और ये जो लुमिनेंस जो दिखा रहे थे यहाँ पे उसको यहाँ ये दिखाया गया। समझ में आ रही बात? यस और नो? अब एप्लीकेशन कहाँ कहाँ इस्तेमाल करेंगे। इट इज यूज्ड इन अ चार्ज कपल डिवाइस। चार्ज कपल डिवाइस वो कंपोनेंट है जो हमारे जितने भी तुम डिजिटल कैमरा देखते हो, डिजिटल कैमरा जो देखते हो उसमें इस्तेमाल होता है, सीसीडी। ठीक है, चार्ज कपल डिवाइस। और ये कैसे बनता है, तो ये फोटो डायोड से बनता है। फोटो कंडक्टर, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स, दिस diode are used in the consumer electronic device like a smoke detector, compact disc player and television remote controls. In the consumer devices like camera, lights, meter and street lights. अच्छा ऐसा हम कर सकते हैं, स्मोक डिटेक्टर कैसे बनेगा बता तो। स्मोक डिटेक्टर ऐसे बना सकते हैं कि लाइट और फोटो डायोड, लाइट सोर्स को और फोटो डायोड को बहुत आसपास हम उसको कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट कर देंगे, और जैसे ऑन करेंगे वैसे हमारा लाइट ऑन होगा और फोटो डिटेक्टर को देता रहेगा लाइट, तो हमारा कंडक्शन होता रहेगा, और कंडक्शन से कुछ हम एक दूसरा सर्किट ट्रिगर करेंगे। जैसे ही धुआं होगा और फोटो डायोड और उस सप्लाइड लाइट के बीच में धुआं आएगा, द स्मोक विल स्टॉप द लाइट, तो लुमिनेंस कम हो जाएगा। जैसे ही लुमिनेंस कम होगा तो मेरा जो कंडक्शन वाला था वो डाउन होगा, वो डाउन होगा तो उससे हम किसी भी सर्किट को, जैसे तुम रिले का नाम सुने होगे, ठीक है, रिले को, या ऐसा बहुत सा ट्रांजिस्टर भी आता है, ट्रैक भी आता है जिसको हम एज ए रिले काम कर सकते हैं, तो उसको ट्रिगर कर देंगे और हम कुछ अलार्म बजा देंगे, कुछ बजर कनेक्ट कर देंगे और वो हम कर जाएगा मेरा काम। ठीक है, ऐसा बहुत सारा काम कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे सुनो, जैसे मान लो कि हम स्ट्रीट लाइट लगाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि रात में जल जाए और सुबह खुद ब खुद ऑफ हो जाए, खुद ब खुद ऑफ हो जाए, तो हम क्या करेंगे, टाइमर वाला भी आता है। टाइमर तो अलग है, टाइमर आईसी अलग होता है, जो टाइमर में उसका टाइमर सेट कर दो उतना देर के बाद ऑफ होता है। मान लो कि सनसेट जैसा ही हो वैसे ही मेरा लाइट ऑन हो जाए, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में
पार्क में होता है। कर सकते हैं ना पार्क में, अब तो हर जगह लगता है, तुम अपने कैंपस पे लगा सकते हो, लगता तो है। ठीक है। मतलब अब तो बिजली बहुत महंगा हो गया है, तो अगर तुम्हारे कैंपस के अंदर कोई लाइट है, छत पे लाइट लगाए हो, कभी जलता छूट जा रहा हो, तो वहां भी लगा सकते हैं, और अमेजोन पे बहुत बहुत सस्ते दाम में मिलता है इस सारा, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली सोचो तो कैसे कर सकते हैं हम लोग, तो हम लोग वहां पे फोटो डायोड रखेंगे, एक छोटा सा कुछ सप्लाई रखेंगे, जिससे हम कुछ किसी दूसरे सर्किट को ट्रिगर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लाइट, ठीक है। लाइट पड़ता रहेगा तो कंडक्शन होता रहेगा, और मेरा वो सर्किट ऑफ रहेगा। जैसे ही लाइट छोड़े, लाइट जैसे ही छोड़ेंगे वो सर्किट ड्रॉप हो जाएगा, मेरा रिले ऑन हो जाएगा। रिले में क्या होता है ना, 2 पॉइंट होता है, 2 पॉइंट के बीच में एक स्विच होता है, और वो स्विच कनेक्टेड होता है मैग्नेट के द्वारा, मतलब कॉइल है, कॉइल के साथ मैग्नेट बन रहा है। जैसे ही तुम उसमें लाइन दोगे तो वो मैग्नेट होगा, तो वो नीचे की तरफ झुक जाएगा, ठीक है। ये झुक गया, और जैसे ही लाइट ऑफ होगा ये कट जाएगा, ये कटा ऊपर गया तो सर्किट कंप्लीट हो गया। इन्वर्टर कैसे ऑन होता है तुम्हारा लाइन जाता है तो? इन्वर्टर अपने आप ऑन हो जाता है ना लाइन जाता है तो, बिल्कुल रिले का सिस्टम है वहां पे, ठीक है। तो रिले को ऑपरेट कराएंगे, जैसे ही सनसेट होगा मेरा लाइट जल जाएगा, ठीक है। और सुबह होकर जैसे ही लाइट इंसिडेंस करेगा, वैसे ही मेरा रिले फिर ऑफ कर देगा उसको, ठीक है। इस तरह का छोटा छोटा DIY आइडिया बहुत सारा है, तुम लोग को अगर इंटरेस्ट हो तो तुम लोग कर सकते हो, बहुत सारा आइडिया है इस पे। अच्छा ये देखो, अब मान लो फोटोडायोड्स आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर द एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन द साइंस एंड इंडस्ट्री। अब सपोज करो कि एक स्टार्टअप हम स्टार्ट किए, और हम LED बल्ब बनाने शुरू किए, ठीक है। LED बल्ब बनाना शुरू किए XYZ कंपनी से। अब तुम्हारे पास आए लेके हम LED बल्ब बेचने के लिए, तो ना हम तो फिलिप्स का यूज करते हैं, हम तो सिस्का का यूज करते हैं, हम क्यों यूज करें आपका? तो हम दिखाना चाहें कि मेरे LED बल्ब में लाइट ज्यादा है, कैसे दिखाएंगे? जला के तो सब LED एक ही जैसा जलेगा ना, तुम्हारा आंख इतना सेंसिटिव तो है नहीं कि थोड़ा सा का मेजरमेंट तुम कर पाओ, नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मेरे पास क्या है ना कि फोटो डायोड है। अगर मेरे पास फोटो डायोड है, और हम रिवर्स बायस में किस LED के जलने से कितना वोल्टेज मिल रहा है, हम ये डिसाइड कर सकते हैं ना, कौन किसका ज्यादा लुमिनेंस है, कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? एक डिवाइस लिए उसके अंदर हम कुछ वो बैटरी लगा हुआ है, चार्जेबल बैटरी लगाए हुए हैं, और हम बल्ब जला के उसके सामने रख दिए, तो हमको दिखेगा कि आपका जो टेम्परेचर रीजन कम हुआ, 5 वोल्ट का बैटरी लगाए थे, वो अभी 3 वोल्ट दिखा रहा है, मान लो 3 वोल्ट दिखा रहा है। अब हम दूसरा बल्ब लगाएंगे, अगर वो 3 वोल्ट से कम दिखा दिया, इसका मतलब उसमें लाइट कम था। तो लास्ट वाला पॉइंट देखो, फोटो डायोड्स आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन द साइंस इंडस्ट्री। तुम प्रूफ कर सकते हो कि किस में ज्यादा लाइट है, ठीक है। अगर डिजिटल मीटर लगा दिए तुम, तो तुम 5 वोल्ट और 4.8 वोल्ट में भी डिफरेंस कर सकते हो, कर सकते हैं ना? ओके, तो ये मेरा काम हो गया, मेरा फोटो डायोड का। फोटो डायोड्स आर आल्सो वाइडली यूज्ड इन न्यूमरस मेडिकल एप्लीकेशन लाइक इंस्ट्रूमेंट टू एनालाइज सैंपल्स, डिटेक्टर ऑफ computed tomography, and all used in the blood gas monitor. फोटो डायोड का इस्तेमाल वहां भी होता है, ब्लड शुगर चेक होता है, पता है तुमको? घर वाला मशीन नहीं, पैथो लैब में जो होता है चेक, तो उसमें क्या होता है कि कुछ ब्लड क्लॉट नहीं करे, उसके लिए कुछ कंपाउंड मिलाते हैं, और ब्लड लेके उस पर रख दिया जाता है थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर में क्या होता है ना, प्लाज्मा अलग हो जाता है, और जो RBC WBC है दम अलग हो जाता है, प्लाज्मा मिल जाता है। और प्लाज्मा का एक मशीन है, उसमें होल बना हुआ है, उसके अंदर लाइट है, और उसके अंदर वो डाल देते हैं। तो वहां भी फोटो डायोड वाला ही कंसेप्ट है, वहां भी फोटो डायोड क्या कि इधर से लाइट आ रहा है, तो उस प्लाज्मा को होता हुआ जो पास कर रहा है, तो कितना इंटेंसिटी का लाइट इस साइड मिल रहा है फोटो डायोड पे, समझ रहे हो? तो ब्लड में शुगर होने का मतलब है कि याद करो, हम लोग बात करते हैं ना ऑप्टिकल फाइबर का, या लाइट जो लाइटर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है, तो वो लाइटर से डेंसर में जाएगा तो अवे चला जाता है हमारा नॉर्मल के, ये वाला यहाँ से। तो हम जितना ज्यादा शुगर होगा प्लाज्मा में, उतना ज्यादा वो डेंसर, लाइटर से डेंसर में जाएगा तो हाँ टुवर्ड्स द नॉर्मल, और अगर डेंसर से लाइटर में जाएगा तो, ठीक है।
तो उसी चीज को इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ पे शुगर कंटेंट को चेक कर लेते हैं, और वहाँ बहुत सोफिस्टिकेटेड लगा हुआ है मशीन, जो थोड़ा सा भी उतार चढ़ाव जो है उसको मेजर कर लेता है। तो फोटोडायोड का इस्तेमाल बहुत जगह है, इस इक्विपमेंट का जो यूजेस है बहुत जगह है, हॉस्पिटल में, साइंस इंडस्ट्री में, और रोजमर्रा के काम में। तुम स्मोक डिटेक्टर लगा के फायर अलार्म लगा सकते हो, तुम ऑटोमेटिक लाइट स्विच बना सकते हो, ठीक है। तो these diode are much faster and more complex than normal p-n junction diode and hence are frequently used for the lighting regulation and in optical communications. Optical communication मतलब फाइबर ऑप्टिक्स, हाँ एग्जैक्टली, फाइबर ऑप्टिकल जो हम यूज करते हैं और उसमें हम जो डेटा ट्रांसफर करते हैं। अब ये समझो कि बिजली का तार तो बड़ा आराम से जोड़ लेते हो, यहाँ तक तार खत्म हो गया, दूसरा कॉइल खोले, दोनों को छिले और यहाँ जोड़ दिए, कंडक्टर था, कंडक्ट हो गया। अगर बहुत सिक्योरिटी चाहिए तो वहाँ सोल्डिंग कर दोगे, हो गया काम खत्म। लेकिन ऑप्टिकल फाइबर भी तो खत्म होगा, इन्फिनाइट लेंथ का तो होगा नहीं, तो उसको कैसे कनेक्ट करोगे? इधर का लाइट उधर का लाइट कैसे जाएगा? बस तो अरे तो मंगल ग्रह से थोड़ी कोई आएगा, करेंगे तो हम ही मशीन होगा, लेकिन उसके पीछे लॉजिक क्या होगा? लाइट आ रहा है, लाइट से हम लोग वापस करंट में बनाएंगे और करंट से फिर लाइट ट्रांसफर करेंगे। तो ये तरीका है मेरा दोनों को कनेक्ट करने का, ठीक है। तो इस तरह से हम उसको कनेक्ट कर पाते हैं ऑप्टिकल फाइबर को भी, बाय यूजिंग एलईडी एंड फोटोडायोड। समझ में आया? ओके, टाइम है? नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी, ठीक है। लाइट ऑन कर दो एक बार, हम थोड़ा अटेंडेंस ले लें।